शाम ढल रही थी। सूरज की आखिरी लालिमा गांव के कच्चे रास्तों पर फैल गई थी। पक्षियों की चहचहाहट धीरे धीरे खत्म होने लगी, जैसे प्रकृति खुद रात के लिए तैयार हो रही हो। इस शान से गांव में रहता था राजू, 12-13 साल का दुबला पतला, पर दिल से काफी बहादुर। उसे रोमांच और एडवेंचर का नशा था। हर दिन स्कूल से लौटकर वह दोस्तों के साथ नहर के पास खेलता, पेड़ों पर चढ़ता और कभी-कभी जंगल की सीमा तक जाकर वापस लौट आता। गांव के लोग बार बार चेतावनी देते, पुराने जंगल में मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। लेकिन राजू हमेशा हंस देता। अगर चुड़ैल होती तो अब तक किसी को खा जाती। उसके दोस्तों में सोनू, विक्की और मोना थे। एक दिन सब पेड़ की छांव में बैठे थे, तभी बात निकली कि असली बहादुर कौन है। मोना बोली, जो रात को अकेले जंगल जाए वही असली शेर। विक्की हंसा, राजू बस बातें बनाता है। मजाक राजू को चुभ गया। उसने गर्व से कहा, ठीक है, आज रात मैं जंगल जाऊंगा, अकेला, डरता नहीं। दोस्त हैरान भी हुए और उत्साहित भी। सबने तय किया कि रात 11 बजे राजू को जंगल के पास भेजेंगे और सुबह तक उसका इंतजार करेंगे। रात हुई, चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हवा में अजीब ठंडक थी। राजू के घर वाले सो चुके थे, पर वो धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। हाथ में टॉर्च, जेब में मां द्वारा दिया गया ताबीज, जिसे वो मजाक समझकर पहनता भी नहीं था, पर आज जानबूझकर साथ ले आया। कच्चे रास्ते पर उसके कदमों की आवाज सुनसान रात में साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वह जंगल के मुहाने पर पहुंचा, पेड़ों की परछाइयां इंसानों जैसे लग रही थीं। झिंगुरों की आवाज कान में गूंज रही थी। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रख दिया। कुछ दूर जाने पर उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं, पर दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। तभी दूर कहीं से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। राजू ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, पर प्रकाश सिर्फ घने पेड़ों पर गिरा। आवाज फिर आई, इस बार और साफ। शायद कोई बच्चा खो गया है, सोचकर राजू आगे बढ़ा। लेकिन 5 कदम भी नहीं चला था कि उसे लगा कोई उसके पीठ के पीछे खड़ा है। वह धीरे से पलटा और उसकी रूह कांप गई। सामने एक लंबी, दुबली और सफेद साड़ी पहने चुड़ैल थी। बाल बिखरे, पांव जमीन से थोड़े ऊपर, आंखें अंगारे की तरह जलती हुई। उसकी आवाज ठंडी थी, क्यों आए हो बच्चे? राजू के पैर जैसे जमीन में गड़ गए। गला सूख गया, बोल नहीं पा रहा था। चुड़ैल फिर बोली, डर मत, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अगर मेरी मदद करोगे। धीरे धीरे राजू का डर क्यूरियोसिटी में बदलने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, आपको किस चीज की मदद चाहिए? चुड़ैल ने पास के पुराने बरगद के पेड़ की ओर इशारा किया। मेरी आत्मा उस पेड़ की जंजीरों में कैद है। वर्षों पहले एक लोभी तांत्रिक ने मुझे धोखा देकर बंद कर दिया था। जब तक कोई बहादुर मन वाला बच्चा उस ताला को नहीं तोड़ेगा, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राजू ने कांपते हुए पेड़ के पास कदम बढ़ाए। जड़ों के बीच लोहे की जंग लगी भारी जंजीर दिखाई दे रही थी। पास में जंग लगा ताला था, जिस पर अजीब निशान बने थे। वह छूने ही वाला था कि पीछे से चुड़ैल की चीख गूंजी, सावधान! तंत्र की रक्षा में एक काला साया है। और सच में एक काला भूतियाहूप अचानक पेड़ से निकलकर राजू की तरफ झपटा। दिल दहल गया, पर राजू ने जेब से ताबीज निकालकर जोर से आगे बढ़ाया। ताबीज चमका जैसे सोने की किरण। काला साया चीखा और धुएं में बदलकर हवा में उड़ गया। अब राजू ने पत्थर उठाया और पूरी ताकत से ताले पर मारा। ताला टूटते ही जंगल में तेज हवा चली। पेड़ कांपे और चुड़ैल रोशनी में बदलने लगी। उसका भयानक रूप धीरे धीरे